साथियों, आज हम बात करेंगे घर के पानी की मोटर की। जो आप कूलर में पानी की मोटर जो लगाते हैं उसके विषय में बात करेंगे। साथियों, ये जो पानी की मोटर है जो कूलर की, ये वैसे ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसके 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ओपन रहता है, वो सेक्शन सबसे पहले फ्रंट का सेक्शन होता है, और एक जो है वो बैक का सेक्शन होता है, जिन ढक्कनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। जो बीच का सेक्शन है वो बिल्कुल सील्ड होता है, और अगर उसके अंदर अगर कोई खराबी अगर हो जाती है तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इसमें से 98% जो खराबियां हैं वो ऐसी होती हैं जिनको अपने घर पे बिना किसी तकनीकी जानकारी के आराम से उसको ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपकी पानी की मोटर रुक जाए, काम न करे या कम पानी दे रही हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी उसी तरीके की खराबियां हैं जिनको आप अपने घर पे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपका साथियों कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आप थोड़ा सा इसकी सफाई करनी पड़ेगी, और सफाई करने के बाद में इसको भी ठीक से लगा देंगे। हम आपको वीडियो के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अगर आपकी मोटर अगर ख़राब हो जाए या उसमें कोई समस्या आ जाए, तो आप इस प्रकार से अपनी मोटर अपने घर में बिना किसी पैसे के आप इसको कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा तेल की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको उसके जो गंदगी साफ करने के लिए उसकी रेगमाल की ज़रूरत पड़ेगी। होता ये है साथियों कि जब कभी ऐसी हमारी मोटर जो पानी की कूलर की छोटी मोटर जो है, जो पानी में डूबी रहती है, वो ख़राब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको हम हटा देते हैं और फिर नई मोटर ले आते हैं। एक सीजन बाद या बीच में वो भी खराबी हो सकती है, तो इसलिए उसको हटा देते हैं। अब साथियों, खराबी क्यों होती है? खराबी इसलिए होती है कि जो कूलर में जो हमारा पानी जो है, उस पानी में नमक होता है और दूसरे पदार्थ होते हैं, जो सोल्यूबल पदार्थ होते हैं, वो उसमें घुले रहते हैं, और कुछ गंदगी रहती है, कुछ मिट्टी भी रहती है। इस प्रकार से वो मोटर के अंदर जाते हैं और मोटर को जाम कर देते हैं, और वहाँ पर पपड़ी जैसी हो जाती है और मोटर काम करना बंद कर देती है। तो साथियों, हम अगर मोटर हो तो इसको हम अपने घर पे बिना पैसे के ठीक कर सकते हैं। साथियों, इसका जो बीच का जो पार्ट होता है वो पार्ट बिल्कुल सील्ड होता है। अगर आप इसको तोड़ के देखेंगे तो उसमें एक जो है ये सफ़ेद रंग की एक जो है इसके अंदर कॉइल होती है, और इसका जो ये जो हिस्सा होता है ऊपर का, ये हिस्सा एक ये नीचे यहाँ पर ये पत्ती होती है, और जो इसका जो ये इसके अंदर कॉइल भी होती है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है ये जो गोल अंदर लगा हुआ है, ये हिस्सा जो होता है इसके मैग्नेट होता है। तो जब हम इसमें करंट देते हैं तो इसमें मैग्नेट पैदा होता है और ये घूमता है तेजी के साथ, और इससे जो छड़ लगी होती है वो घूमती है, उससे पंखा घूमता है, और पंखे के बाद वो पानी ऊपर पहुंचाता है। साथियों, इसके अंदर अगर कोई आपकी खराबी हो जाए तो ये भी ठीक नहीं होता, ये बिल्कुल सील्ड वाटर टाइट होता है। तो साथियों, ये देखिए, ये पीछे का हिस्सा है, ये जो हमने खोला हुआ है, ये बिल्कुल सील्ड होता है, वाटर प्रूफ होता है, इसके अंदर पानी नहीं चला जाता। कभी कभी यहाँ से क्या होता है कि ये आगे से भी और पीछे से भी ये 2 हिस्से होते हैं। जैसे ये निकाला हमने, और इसके अंदर ये जो पंखी होती है, इस पंखी को भी अगर हम निकालेंगे तो इसके अंदर देखेंगे एक हिस्सा होता है जिसके अंदर ये रहता है। तो इसमें अक्सर इसमें गंदगी, अब क्या है कि हम कैसे जानेंगे कि हम मोटर अंदर कोई खराबी है? हम जब इसको निकालेंगे तो निकालने के बाद में इसमें हम कोई लोहे की चीज़ जैसे स्क्रू ड्राइवर है, इसको हम डाल करके अंदर घुमाएंगे और देखेंगे इसमें चुंबक नहीं बन रहा। जब चुंबक इसमें अंदर जब नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बीच का सेक्शन जो है ये खराब है। पीछे से ठीक है, और ये जो आगे से भी ठीक है, कहीं कोई परेशानी, लेकिन बीच में चुंबक नहीं बन रहा, इसका मतलब बीच का हिस्सा खराब है। अब हम इसको कैसे ठीक करें? इसको ठीक करने के लिए आप सबसे पहले आप ये आगे से इसका ढक्कन आप निकालें। अगर ढक्कन हो तो आप किसी पेचकस की मदद से आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें आराम से इसको घुमा करके इसका ये हिस्सा निकाल लें। ये हिस्सा निकालने के बाद में आप देखें कि ये पंखी है, इस पंखी को भी पकड़ के निकाल लें। ये जो काला काला दिख रहा है, दरअसल यहीं से मैग्नेट पैदा होता है, और ये जो अंदर का है तो हम देखते हैं इसमें तमाम गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर मैग्नेट जो है वो नहीं बन पाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये छड़ को निकाल देते हैं, और निकालने के बाद में इसको हम अच्छे से इसकी सफाई करते हैं। कपड़े से सफाई कर सकते हैं, रेगमाल से सफाई कर सकते हैं।
अगर आप इसकी सरफेस अगर ठीक हो जाएगी तो ये ठीक प्रकार से अंदर काम करेगा, अंदर चुंबक बनेगा और ये अच्छे से घूमेगा। और क्या होता है, इसमें धूल गंदगी ये सब जमा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोटर रुक भी जाती है। कभी कभी क्या है, इसकी स्पीड भी धीमी हो जाती है, और स्पीड धीमी होने के कारण वो पानी भी कम देना शुरू कर देता है। इसको हम अच्छे से साफ कर लें, रेगमाल से अच्छे से साफ कर लें, ब्रश से भी साफ कर लें, और देख लें कि सारी धूल और गंदगी इसकी निकल गई है, ताकि ये हिस्सा अच्छे से काम करने लगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो इसको हम कपड़े से अच्छे से पोंछ भी लें, ताकि इसकी सारी धूल गंदगी सारी निकल जाए। और ये जो छड़ जो होती है इसमें भी धूल आ जाती है इसको भी। अब इसके बाद क्या है कि इसका जो अंदर का हिस्सा जिसमें गया हुआ था, इसको हम किसी कपड़े से साफ कर सकते हैं, हल्का सा रेगमाल से रब भी कर सकते हैं, और किसी टूथब्रश के से इसको अब कपड़ा डाल करके इसको बहुत अच्छे से इसकी सफाई करनी है। मतलब आप देखेंगे इसमें तमाम पपड़ी इस तरह की चीज़ें जो निकलती हैं, तो ये जो जमा हो गई हैं इनको हम अच्छे से साफ करें, ब्रश से रगड़ सकते हैं, और रगड़ करके इसको रगड़ के अच्छे से साफ कर लें, कपड़े से साफ कर लें, इसकी धूल मिट्टी सब निकाल करके इसको बिल्कुल अच्छा कर दें, ताकि इसका कांटेक्ट अच्छे से बनने लगे। तो साथियों, इस प्रकार से हम इसमें थोड़ा सा अगर ऑयलिंग कर देंगे तो इसमें फिर जमेगा नहीं, और क्या है कि जो थोड़ी सी धूल गंदगी होगी वो भी साफ हो जाएगी, और फिर ये जो नमक और ये चीज़ें हैं ये नहीं जमेंगी। अंदर हमने डाल दिया और इसके ऊपर भी डाल दें। इसके बाद हम इस तेल को डाल करके इसको अच्छे से लगा दें, और लगाने के बाद में इसको हम साफ करके, तो इसमें क्या है कि ये फिर रहेगा। इसके बाद छड़ पे भी हम तेल लगा दें। ऑयल करने से ये है कि इस पर कोई चीज़ बैठेगी नहीं जल्दी, और इसको हम उसी तरह से जिस तरह से हमने निकाला था उसी तरह से डाल दें। और डालने के बाद क्या करेंगे कि हम जहाँ से जिस तरह से निकाला था हमने, इसको अंदर से हमने जो तेल लगाया था उसको हम बराबर भी कर सकते हैं, उससे पूरी तरह से वो फैल जाएगा। और इस प्रकार से हमने जिस तरह से निकाला था इसको ठीक उसी तरीके से इसमें हम करके इसको प्रेस कर दें। और उसके बाद ये ढक्कन को जो है घुमाएं, और घुमा करके इसके नीचे एक लीवर बने होते हैं, उन लीवर को ध्यान दें। ऐसे करके अब सीधा करके न निकालें, इसको घुमा के ही निकालें, और उसके नीचे बने हुए जो लीवर में कांटा फंस जाता है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद आप इसको इस पर लगा दें। अब साथियों, ये जो घुमाया था, कभी कुछ लोग क्या होते हैं कि इसको ऐसे खींच लेते हैं, कभी कभी ये जाम भी हो जाता है, तो इसके ऊपर पपड़ी उपड़ी जम जाती है। तो हम क्या करें, इसको पहले निकालने से पहले इसकी अच्छी से सफाई कर दें, क्योंकि चिपक जाता है और क्या है कि ये जो इसके नीचे का हिस्सा जो है इसमें दो कांटे बने होते हैं जिनमें वो जाके फंस जाता है, ताकि बाहर ना निकल पाए। फिर हम वहाँ उसको ढीला करते हैं, और ढीला करके जब फ्री जोन में आ जाता है तब हम उसको उठाते हैं। ऐसे नहीं कहीं से भी आप पकड़ कर, आप वहाँ से पकड़ें जहाँ पर दोनों तरफ कांटे बने हुए हैं। और अगर ये हिल नहीं रहा है तो थोड़ा सा दबाएं, आप इसको दबा करके जो कांटे बने हुए हैं वहीं से, और फिर इसको आराम से घुमाएं, तो ये फ्री जोन में आ जाएगा, वो कांटों से हट जाएगा। यहाँ नीचे कांटे बने होते हैं, इन कांटों से हट के फ्री जोन में अब ये कांटे से टाइट हो गया है। और हम जब इसको घुमाएंगे तो आप ये देख लीजिए कि किस तरफ घुमाना। किसी किसी में दाएं तरफ फ्री जोन होता है, किसी किसी में बाएं फ्री जोन होता है। तो इन दोनों कांटों को आप जरूर देखें कि हमको किस तरफ से घुमाना है कि फ्री जोन में आ जाए, और फिर हम इसको बाहर निकाल सकें। जैसे अब हमने इसको घुमाया, अभी ये फिर टाइट हो गया। इसके नीचे बने होते हैं, तो इस नीचे जो बने होते हैं ये इस वजह से ये बाहर नहीं आता। तो जब हम इसको घुमाते हैं फ्री जोन में आ जाता है। तो आप एक दो बार ऐसे ऐसे करके देख लीजिए ताकि वो फ्री हो जाए। फिर उसके बाद फ्री जोन में ला करके उसको तभी आपको निकालना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल सीधा खींच लें, लेकिन आप इन कांटों को जरूर ध्यान रखें। क्या होता है कि लोग वैसे ही पकड़ कर जबरदस्ती खींचने लगते हैं, तो वो उसका जो कांटे जो फंसा होता है वो जो है टूट जाता है। तो जब आपका फ्री जोन में आ गया तो आप देखेंगे ये बिल्कुल बाहर आने लगेगा। जब तक वो कांटे फंसा रहेगा बाहर नहीं आएगा, तो कांटे से हटा करके फ्री जोन में आ जाता है। उसके बाद ये आराम से घूमने लगता है। आप देखेंगे कहीं घुमाए, थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है, घुमाने लगता है। फिर इसको आहिस्ते से आप इसको घुमा करके आहिस्ते से इसको आप निकाल सकते हैं। नहीं आ रहा हो तो आप दोबारा से फिर से इसको दबा करके इसको दबाएं,
और ये फ्री हो जाएगा। थोड़ा सा हिलाए झुलाएं, फ्री हो जाएगा। फिर से उसी पोजीशन पे ले जाएं, फिर से कांटों को देखें, क्योंकि ये प्लास्टिक का आइटम है तो ये टूट सकता है। देखिए ये बिल्कुल फ्री हो गया। अब ये बाहर निकला है और ये पंखी को हमने निकाल लिया। निकालने के बाद इसके बाद ठीक हो जाता है। तो साथियों इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये समस्या आती है, मोटर कम पानी देता है, कभी कभी मोटर बंद हो जाता है। ये जो जालियां जो बनी हुई हैं, इन जालियों से धूल गंदगी सब ये जाती है, इसको जाम भी कर देती है और ये अंदर तक जाम हो जाता है। और यही खराबी आती है, बाकी इसमें कोई खराबी नहीं आती, क्योंकि बीच का हिस्सा बिल्कुल सील्ड होता है। जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक ये नहीं होगा। और इसके पहले जो मैंने दिखाया था कि पीछे से तार भी अगर कटा हुआ है, उसकी वजह से भी कोई समस्या हो सकती है, तो आप इस पे तार पे आप कुछ चीज़ उसमें टेप लगा करके उसको कर दें और पीछे का ढक्कन बंद कर दें। बाकी कुछ नहीं होता। आगे आपको सफाई करनी है, पीछे का आपको तार देखना है, और जो बीच का हिस्सा है वो आप खोल नहीं सकते, वो बिल्कुल सील्ड होता है। अगर आप उसको खोलना है तो आपको इस मोटर को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप मोटर को तोड़ेंगे तो भी बेकार हो जाएगी। बाकी इसमें 100 में 99 खराबियाँ इसी तरीके की आती हैं। तो साथियों आप अपने घर में मोटर ठीक कर लें, कोई समस्या नहीं होगी और काफ़ी दिनों तक चलेगी। धन्यवाद।